सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जुलाई अटेम्प्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन। और यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे सवाल जो हमसे पूछे गए थे जेईई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट में, राइट। इनका जो चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे मिलेगा, उसका लिंक जाके उसको आप देखें और बाकी टॉपिक्स को भी रिवाइज करें, ठीक है। और हमारा पैरेलली एक फॉर्मूला यानी कॉन्सेप्ट रिविजन सीरीज भी चल रहा है जहाँ पे हम कम से कम समय में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, तो आप इसका प्लेलिस्ट लिंक भी नीचे मिलेगा, जाइए उसको देखिए, डाउनलोड कीजिए पीडीएफ नोट्स को और अपने नोट्स को भी अपडेट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया था 28 जुलाई शिफ्ट 1 में। सवाल में हमसे ये कहता है कि आपके पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है, आपने उसको डिवाइड किया है स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, राइट। तो हमको ये बताना है इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हो, इसके लिए स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि किस तरीके से हमको कैपिटल क्यू को डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, अब रिपल्सिव फोर्स की बात की जा रही है, यानी कि कूलम्बिक फोर्स इनके ऊपर लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। एंड दिस F इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये आपको हो जाएगा k बाई एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा स्मॉल q इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब अगर आपका ये फोर्स मैक्सिमम होना है, विच मीन्स ये फंक्शन आपको मैक्सिमम होना होगा, यहाँ पे स्मॉल q वेरिएबल है, तो क्या करते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दीजिए। आप जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली आपको करना होगा यहाँ पे df अपॉन dq इज इक्वल टू 0, राइट। k बाई एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कैपिटल q और ये आपको आ जाएगा माइनस 2q इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका ये आ गया कैपिटल q इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल q, राइट। एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2, राइट। लेकिन हालांकि हमें ये पता होता है कि अगर आपको इसको डिवाइड करना था तो इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल में हमसे क्या बोलता है, अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम। ना स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है, आप यूनिट से ही समझ सकते हैं, ये आपको चार्ज अपॉन मास है। तो हमें इस क्वेश्चन में चार्ज अपॉन मास दे रखा है, पहले तो इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपको दे रखा है 8 माइक्रोकूलम्स, सो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो गया, डिवाइडेड बाई आपका ग्राम्स है तो आप इसको भी 10 टू द पावर माइनस 3 करके केजीज में कन्वर्ट कर ले, तो ये आपको हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम पर केजी, ठीक है। अच्छा, हमसे फिर क्या बोलता है, इट इज़ रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वॉल। तो ये आपका वॉल हो गया और यहाँ से ये पार्टिकल जो है वो 0.1 मीटर की दूरी पे है। इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द वॉल व्हेन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ दिस मच इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वॉल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एग्जिस्ट कर रहा है 100 वोल्ट्स पर मीटर का और टुवर्ड्स द वॉल एग्जिस्ट कर रहा है। If the collision of the body with the wall is perfectly elastic, then the time period of the motion will be how much, right? So basically होने क्या वाला है, होने यहाँ पे ये वाला है कि ये जो आपका पार्टिकल है इसके ऊपर कुछ चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेट करेगा, इधर आएगा, इट हैज़ गेन सम वेलोसिटी, कोलाइड करेगा और इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, यानी कि जितने स्पीड से ये टकराएगा उतने ही स्पीड से ये लौट भी जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये लौट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, अब ये डिसेलरेट करेगा और फाइनली जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके रुक भी जाएगा, ठीक है। फिर ये दोबारा इधर मूव करेगा एंड लाइक दिस इट इज़ गोइंग टू मूव टू एंड फ्रो, ठीक है। हमसे इसी का टाइम पीरियड पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम, ये टोटल टाइम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है ना वो सॉल्व कर लेंगे और उसको 2 टाइम्स कर देंगे, जितना टाइम लगेगा जाने को उतना ही टाइम लगेगा उसको वापस आने को, बढ़िया है। अब इसका जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, राइट। हमको ये पता करना होगा कि एक्सेलरेशन कितना है, और एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या हो जाएगा q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अपना मास है। हमको यहाँ पे दोनों ही चीज़ें दे रखी है, हमारे पास q बाई m डायरेक्टली है, दिस इज़ योर 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास है 100, दिस इज़ योर 100, तो ये अपना आ रहा है 8 और रादर 0.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको लगाना होगा काइनेमेटिक इक्वेशन फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो s और u अपना 0 है तो डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से आपका t निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2s बाई ए,
ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें। s की वैल्यू हमारे पास है 0.1 और a हमने सॉल्व करा है ऊपर 0.8, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेसिमल को आप उड़ा सकते हैं, ये आपको आने वाला है बेसिकली √1/4 और रादर 1/2, लेकिन ये 1/2 यानी हाफ सेकेंड आया है सिर्फ आगे जाने का टाइम। हमको तो टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि जो आंसर हो जाएगा दिस इज़ ट्वाइस ऑफ हाफ विच इज़ योर 1 सेकेंड। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, आपको लैम्डा दे रखा है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है इतना, ये देखिए, ठीक है, बढ़िया है। अब इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलरली यहाँ पे जो भी आपको डेटा लिखा हुआ है जेड एक्सिस ओरिजिन, उसको कंक्लूड करते हुए डायरेक्टली डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इस लाइन चार्ज के क्लोज है और नेगेटिव चार्ज दूर है। हमें ये D1 D2 दोनों दे रखा है 10 mm एंड 12 mm, ठीक है। इफ़ द टोटल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन द डाइपोल, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द डाइपोल। तो इस डाइपोल पे लगने वाला टोटल फोर्स हमें दे रखा है, हमको बताना है कि इस Q की वैल्यू कितनी है। अब अगर आप ध्यान से समझे देखें चीज़ों को, तो ये जो लाइन चार्ज है ना, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस वाले चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा और इस वाले चार्ज पे फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको चाहो तो यहाँ पे दिखा दो, तो दोनों पे आप देख सकते हो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है। इसको हमने F1 बोल दिया, इसको हमने F2 बोल दिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी d डिस्टेंस पे होता है 2k λ/d, बढ़िया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो D1 डिस्टेंस है ना, ये आपको कम है, यानी कि इस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी कि फोर्स इस पे ज़्यादा है और F2 वाला फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में कम है। तो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा, हमारा जो नेट फोर्स होगा उस डाइपोल पे, दैट इज गोइंग टू बी F1 माइनस F2, राइट, वेयर F1 इज व्हाट, इट इज़ योर Q इंटू E1, F2 इज व्हाट, इट इज़ योर Q इंटू E2, राइट, दिस इज़ योर F नेट, बढ़िया है। अब यहाँ पे आपको Q को कॉमन ले लीजिए या फिर आप पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। दिस इज़ योर 2k λ/d1 माइनस Q 2k λ/d2 एंड लेफ्ट साइड में आपका वो नेट फोर्स है, ठीक है। हमें यहाँ पे Q निकालना है। आप पहले ही वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट ना करें, पहले आप Q का रिलेशन निकाल लें। तो क्या कीजिए, यहाँ पे F, आप यहाँ पे 2k λ/Q को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आपका आएगा 1/d1 माइनस 1/d2, जिसे आप लिख सकते हो d2 माइनस d1 अपॉन d1 इंटू d2। और यहाँ से फिर आपको Q का एक इक्वेशन मिल गया है, दिस इज़ योर F इंटू d1 इंटू d2 होल डिवाइडेड बाई दिस इज़ योर 2k λ/d2 माइनस d1। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे आपका F जो है दिस इज़ योर 4 न्यूटन, तो ये 4 हो जाएगा। D1 D2 आपका mm में है, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो D1 इंटू D2 यानी 10 इंटू 12 विच इज़ योर 120 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶, एक इसका वाला और एक इसका वाला, दोनों वाला का एक साथ लिख दिया है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, वेयर इज योर लैम्डा, दिस मच, 3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई d2 माइनस d1 यानी कि 12 माइनस 10 विच इज़ योर 2 mm, सो 2 इंटू 10⁻⁻3, बढ़िया है। अब इस चीज़ को आपको सिंपली सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस इज़ योर 10⁻⁻6 माइनस 3 एंड प्लस 9, तो ये आपको चला गया 2 4 2, ये आपको ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, दिस इज़ योर 3, दिस इज़ योर 120, तो ये आपको 40 हो गया। सो यू हैव 40/9 10⁻⁻6 यानी कि माइक्रो कूलम, और 40/9 आपको दिख रहा होगा 4.44 के पास है, सो 4.44 माइक्रो कूलम। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो इस सफाई से करेंगे तो आपका आंसर गलत भी नहीं होगा, राइट, नो कैलकुलेशन एरर वुड बी देयर, बढ़िया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हमसे कहता है द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन एन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ दिस मच लोकेटेड एट द ओरिजिन इज सो मच। हमें ये ब्लैंक को बेसिकली भरना है। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इट्स फील्ड भी दे रखा है,
ठीक है। पहली बात, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये सवाल आपको इंटीजर में दिया गया ताकि आप इसे छोड़ के आ जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो हम जेईई मेंस के परव्यू में नहीं पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे यूज़ करना है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ जो आपको होता है, दिस इज़ योर डाइवर्जेंस वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ योर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। एट द सेम टाइम ये जो कैपिटल D है ये आपको होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड दिस इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल करके इस सवाल को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ओवर हियर फॉर यू ऑल। तो अच्छा, ये क्या आपका इंक्रीमेंटल वॉल्यूम, बहुत छोटी सी वॉल्यूम की बात की जा रही है, राइट। इसे आप चाहो तो पॉइंट साइज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमें ये ब्लैंक को भरना है, हमें बताना है टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, बढ़िया है। अब हमें इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपका ये जो डाइवर्जेंस वेक्टर है, दिस इज बेसिकली योर डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। ये आपको बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बढ़िया है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको जो कैपिटल D दे रखा है, कैपिटल D हमारे पास होता है चार्ज अपॉन एरिया एंड दिस इज़ योर वेक्टर पैरामीटर कैपिटल D। तो हम इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, D वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया को हमने लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा D वेक्टर का, दिस इज़ अलॉन्ग योर r कैप, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आपको हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा टर्म जो है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका ये D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ से आप फिर कह सकते हो कि आपका जो E वेक्टर है, दिस इज़ योर D वेक्टर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डाइवर्जेंस डॉट E वेक्टर को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं D वेक्टर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ योर चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका चला गया और यहाँ से आपका चार्ज डेंसिटी आ जाएगा डाइवर्जेंस डॉट D वेक्टर। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस को लिखें, दिस इज़ योर डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, राइट। डॉट, इसका हमको लेना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो अपना इस कैपिटल D के साथ, और ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, राइट, D वेक्टर। तो आप यहाँ पे डॉट ध्यान से देखिए, लेते चले, आई वाला आई के साथ डॉट आपको देगा 1, सो डेल बाई डेल एक्स दिस मच। सो बेसिकली हमें इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब आपको डेल बाई डेल एक्स है, यानी कि आप उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, कीपिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट, ठीक है। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आपको आने वाला है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई। फिर आपका आ जाएगा डेल बाई डेल वाई जे कैप, जो कि इसके साथ आपको डॉट दे के 1 दे देगा। सो आपको बेसिकली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। तो ये आपका कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, सो प्लस आ जाएगा इवेंचुअली ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, राइट। फिर आपका ये वाला देगा इसके साथ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये आपको सिंपली 2 दे देने वाला है। दिस इज़ योर डेंसिटी, राइट। लेकिन हमें जो चार्ज बताना है वो ओरिजिन पे है, हमारा जो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है वो आपको ओरिजिन पे है। तो आप यहाँ पे 0,0,0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा एट 0,0,0। तो ये दोनों टर्म आपका 0 हो गया, सिर्फ आपको 2 बच रहा है, सो 2 कूलम्ब पर मीटर क्यूब। और हमें वॉल्यूम तो दे ही रखा है, तो आपको अगर चार्ज निकालना है तो आप करेंगे चार्ज डेंसिटी इनटू दैट स्मॉल वॉल्यूम। ये आपको आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, जिसे हम लिख सकते हैं 4 नैनो कूलम। तो इस सवाल का जो आंसर है दैट इज़ योर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस इज a decent question. A particle of mass 1 milligram and charge q is lying at the midpoint of 2 stationary particles kept at a distance 2 meter when each is carrying same charge q.
ठीक है। तो एक और यहाँ पे चार्ज है जो कि अभी मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन भी सब कुछ सेम है। तो इस समय अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 है क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का रिपल्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमसे कहता है कि आपने इसको इसके इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया है, x डिस्टेंस आपने इसको मूव किया है, तो ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला है और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने जब इसे इस तरीके से डिस्प्लेस किया है, अब इस चार्ज के नज़दीक है तो इधर ज़्यादा बड़ा फोर्स लगेगा और इस चार्ज से दूर है तो इधर छोटा सा फोर्स लग रहा है। सो नेट इधर आपको एक फोर्स दिखेगा जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो, जिस कारण से ये दोबारा से अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है और उसी के कारण वो SHM करेगा। ठीक है, द पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी व्हाट। तो हमें बेसिकली ओमेगा सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का अप्रोच लगाने का एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन हो गया है, जहाँ पे आपने इसे x डिस्टेंस से शिफ्ट किया है, x डिस्टेंस से आपने इसको शिफ्ट किया है। तो हमको बताना है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा कि इस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग, मान लीजिए कि ये जो दूरी है ये आपको बेसिकली a है, तो ये वाला भी आपको बेसिकली a हो जाएगा। ठीक है, अब इस चार्ज पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस समय दो फोर्सेस लगेंगे, एक आपको लगेगा F1 ड्यू टू दिस, और इस स्मॉल q की वजह से आपको लगेगा यहाँ पे F2, राइट। तो इस चार्ज पे जो आपको नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, दैट इज़ योर F2 माइनस F1। F2 आपको बड़ा है, F1 आपको छोटा होने वाला है। ठीक है, अब ये F2 कितना हो जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा KQ², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। सो KQ² डिवाइड बाई डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना बच गया, ये डिस्टेंस तो आपका a माइनस एक्स हो जाएगा। सो दिस इज़ योर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQ²। अब हम F1 लिख रहे हैं, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, a प्लस एक्स। दिस इज योर a प्लस एक्स, सो दिस इज योर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे KQ² को कॉमन ले लीजिए, आप नीचे LCM भी लेंगे तो आपको LCM निकल के आने वाला है a² माइनस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एंड ऊपर में आपका आ जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो उसे भी आप ब्रैकेट भी खोल दीजिए, a² प्लस x² प्लस 2ax, राइट। एंड दिस इज योर माइनस a² माइनस x² प्लस 2ax। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सारे टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपका बचेगा 4ax, ऊपर आपका बच रहा है KQ² मल्टीप्लाइड बाई 4ax डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको कंडीशन भी दे रखा है कि x इज मच मच स्मॉलर देन 1। आपका a जो है वो बेसिकली आपको 1 मीटर ही है, दिस इज योर 1 मीटर। तो x अगर आपका बहुत छोटा है तो आप इस टर्म को ही नेग्लेक्ट कर देंगे और नीचे आपका बचेगा a टू द पावर 4। सो इवेंचुअली आपके पास क्या बच रहा है, 4KQ², एक a नीचे वाले को कट कर देगा, सो डिवाइडेड बाई a का क्यूब, और इस नेट फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपका जो एक्सेलरेशन है वो आ जा रहा है 4KQ² डिवाइडेड बाई मास a³ इंटू एक्स, राइट। और नेगेटिव साइन आप यहाँ पे लास्ट में लगा सकते हो क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट राइट साइड किया लेकिन नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज दिस वन, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। यही तो हम लोग सॉल्व करते हैं सिस्टम में, राइट। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो जो कांस्टेंट होएगा, राइट, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वही आपका होता है ओमेगा स्क्वायर। तो आपका ओमेगा जो हो गया है दैट इज योर अंडर रूट ऑफ 4KQ² डिवाइडेड बाई MA³। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सीधे सॉल्व कर देना है, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q² हमें डायरेक्टली दे रखा है 10 के बराबर है, तो 10 लिख दिया यहाँ पे, डिवाइड बाई मास 1 मिलीग्राम है यानी कि 10 टू द पावर -6 kg है ना, -6 kg है, और स्मॉल a की वैल्यू तो 1 है, तो ये आपको बेसिकली 1 ही रहने दो, बढ़िया है। अब आप ध्यान से देखिए, 4 बाहर निकलेगा तो ये 2 बनेगा, 9 निकलेगा तो 3 बनेगा, 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो ये आपको 16 यानी कि 10 टू द पावर 8 हो रहा है, विच इज़ योर 6000 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 एंड रेडियंस पर सेकेंड ऑब्वियसली। सो हमारा जो आंसर है दिस इज़ योर 6000, दिस इज़ योर 6000।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ हमसे कहता है टू आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए एंड बी। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे दो डाइपोल है और आइडियल मतलब शॉर्ट डाइपोल्स है। तो ये आपका P2 डाइपोल मोमेंट है और इसका P1 डाइपोल मोमेंट है। सी पॉइंट पे इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विद द एक्सेस। ठीक है, तो हमें P1/P2 बताना है, राइट। तो इसमें आपको बेसिकली डाइपोल, एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से एक्सिस और इक्वेटर पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए, राइट। तो अगर हम बात करें इस P1 डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, हाँ, और इसका जो वैल्यू होगा दिस इज योर 2pk/r³। सो 2p1k डिवाइडेड बाई r³, ठीक। और ये जो अपना है ये वाला, इस B वाले के लिए ये एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है इन दिस केस। ये सब हमने अपने फॉर्मूला रिवीजन में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका वैल्यूज आ जाएगा P2k डिवाइडेड बाई r³। ये दोनों आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें दिया हुआ है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हमें ये दे रखा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विद द एक्सेस, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि tan 37 डिग्रीज इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर जो कि ये है आपका P2k डिवाइडेड बाई r³ है, होल डिवाइडेड बाई 2p1k डिवाइडेड बाई r³। तो यहाँ से देखिए आपका k/r³ खत्म हो जाएगा। tan 37 आपका होता है 3/4। सो 3/4 इज इक्वल टू P2/2p1। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इसको भी कट करेगा तो ये 2 बन जाएगा। सो आपका जो आंसर है P1/P2 वो आपको हो रहा है 2/3 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे कहता है टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाई थ्रेड्स ऑफ लेंथ स्मॉल l। What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical, right? तो इन दोनों धागे के एंड में आपको पार्टिकल्स उस पर चार्ज क्यू है। सो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ये एक एंगल तक जाके सेपरेट होंगे और फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। बढ़िया है। हमसे पूछता है कि इनके बीच का ये सेपरेशन कितना है, राइट। और ये जो एंगल थीटा है वो स्मॉल एंगल है, वो छोटा एंगल है। सबसे पहले आप इस पर लगने वाले फोर्सेस को बना ले, जज कर ले। तो आपको नीचे एक mg लगेगा, यहाँ पे धागे के अलॉन्ग आपको एक टेंशन T लगेगा और इधर आपको लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। बढ़िया सर। सो इसको लिख लेते हैं हम लोग mg, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव है ना। सो kq² डिवाइडेड बाई x²। मान लीजिए इनके बीच का जो सेपरेशन है वो x है और टेंशन T है। उस टेंशन का बेसिकली ना कंपोनेंट लेना पड़ेगा अपने को। तो एक कंपोनेंट ऊपर ले लेंगे और एक कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट ले लेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपको थीटा होगा। ये टेंशन T है तो ये कंपोनेंट आपको हो जाएगा T cos थीटा और ये कंपोनेंट अपना हो जाएगा T sin थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो T sin थीटा है डिवाइडेड बाई T cos थीटा होगा, दिस इज इक्वल टू T sin थीटा इसके बराबर होगा, है। चीज़ें इक्विलिब्रियम में है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो kq² डिवाइडेड बाई x² होल डिवाइडेड बाई T cos थीटा आपको mg के ही बराबर है। बढ़िया, तो T से T आप यहाँ पे उड़ा दीजिए एंड दिस इज योर tan थीटा इज इक्वल टू, राइट, ये आपको हो जाएगा kq² डिवाइडेड बाई mgx², राइट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको जो एंगल थीटा वो बहुत छोटा है। सो बेसिकली आप tan थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हो एंड इन दैट केस अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखो, राइट, फोकस हियर वेरी वेरी केयरफुली, लेट मी डू सम कंस्ट्रक्शन। आप इसको जोड़ दो तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने x बोला। तो ये डिस्टेंस तो आपका बेसिकली x/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि x/2 अपॉन हाइपोटेनस l। तो tan थीटा साइन थीटा सब आपस में बराबर ही होंगे, सब छोटे एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे tan थीटा को लिख सकते हैं x/2 डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू kq² डिवाइडेड बाई mgx²। हमें यहाँ पे x से सॉल्व करना है तो इस वाले x² को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2kq² डिवाइडेड बाई ऊपर आपको एक l भी चला जाएगा और यहाँ पे आपको बचेगा सिर्फ एक mg, ठीक है। अब हमें
k नहीं चाहिए, हमें इस टर्म में आंसर चाहिए। तो k को आप लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2q स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई k को लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे लिखा जाएगा। 2 इस टर्म को कैंसिल करेगा, तो यहाँ से जो आपका x है वो आ रहा है q स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल टू द पावर 1/3 एंड दिस इज मैचिंग अप विद योर ऑप्शन नंबर 2। यस, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। चलिए सवाल को देखते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O एज शोन इन द फिगर, ईच साइड ऑफ द फिगर इज L एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका बेसिकली बच्चे लोग मुश्किल यूज़ करते हैं, जिस कारण से कन्फ्यूजन होता है, फिर एट द एंड इसको छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन चार्जेस की वजह से। एक चार्ज यहाँ रखा है -q, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, इस तरीके से आपको चार्जेस जो है वो रखे हुए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हर चार्ज, कोई भी चार्ज इस O पॉइंट से क्या तो L दूरी पे है या फिर ये डायगनल जो है यानी कि √2L दूरी पे है। यहाँ पे कोई भी गिवन चार्ज क्या तो L डिस्टेंस पे होगा या फिर √2L डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेट अस टेक दिस थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर दिया है फॉर डिस्टेंस L, यानी कि KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल q होगा, L डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बोल देते हैं। और एक हम ले लेते हैं E प्राइम ड्यू टू दिस डायगनल लेंथ, यानी कि KQ डिवाइडेड बाई √2L का होल स्क्वायर। तो यह तो आपको 2L स्क्वायर हो गया ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसका हाफ हो गया, तो E प्राइम बेसिकली आपको E/2 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग इसको E/2 बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा जो आपके सामने यहाँ पे बनाया जा रहा है। इस 2q के वजह से O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको इस डायरेक्शन में होगा। और क्या हम उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स E। स्मॉल q के वजह से इतना है, तो 2q के वजह से ट्वाइस ऑफ E हो जाएगा। अच्छा, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखिए B, ये +q है, तो इस पॉइंट पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड होगा और इसकी वैल्यू आपको कैपिटल E होएगी। इसका काम भी खत्म हो गया। अब C पे आ जाइए, C के वजह से O पॉइंट पे नीचे होगा और F की वजह से O पॉइंट पे ऊपर होगा। तो यहाँ पे नीचे और एक आपको दिखा दिया गया है ऊपर, ऊपर वाला आपको सिर्फ E होगा और ये वाला आपको 2E होगा। ठीक, अच्छा, इसका काम भी खत्म, इसका काम भी खत्म। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये -q है और ये भी -q है, तो इसके वजह से अगर इधर होगा तो इसके वजह से इधर होगा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का भी होगा, तो इन दोनों का तो आपस में कैंसिल हो जाना है। अब बात करते हैं इसकी, राइट, D वाला और E वाला। तो E वाले के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और D वाले की वजह से इस पॉइंट पे इधर होगा। और हम लोग वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो चार्ज है D पे, जो चार्ज है वो +q है, लेकिन वो डायगनल वाली दूरी पे है, तो ये लिखेंगे ना E/2, तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली E/2। और इस 2q के वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E/2। सो दिस इज़ योर सिंपली E ओनली। बढ़िया है, तो हमने सारे चार्जेस को कवर कर लिया है। अब आपको इसको बस सिंप्लीफाई करना है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2E - E, तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आने वाला है E, 2E - E आपको इधर की तरफ आने वाला है एक और E। ठीक है, और यहाँ पे आपका E - E/2 है, तो इधर आपको आ जाने वाला है सिंपली E/2, राइट। अब आपको दिख रहा होगा कि इस E और इस E के वजह से आपको इसके ठीक एग्जैक्टली अपोजिट आपको रिजल्टेंट आने वाला है। E और E का रिजल्टेंट आपको आएगा √2E। सो बेसिकली आप अब अपना आंसर लिख सकते हो। योर आंसर इज गोइंग टू बी हाउ मच, √2E - E/2। ठीक है, अब E जो है वो तो मेरा इतना ही है, तो इसको लिखो यहाँ पे, दिस इज़ योर √2, और रादर E कॉमन ले लो, तो KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ये आपको हो जाएगा √2 - 1/2, और K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ योर Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, और अंदर से आप 2 कॉमन लेके बाहर खींच लो,
और रादर 1/2 बाहर खींचो, अंदर से 1/2 अगर आप बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2√2 -1, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका आंसर आ चुका है। दिस इज योर Q/4πε0 2 इंटू L स्क्वायर ब्रैकेट 2√2 -1 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, सो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है, अच्छा भी लगा होगा और आपको और एक एज देगा इन तरीके के प्रॉब्लम को हैंडल करने में। ठीक है, अगर सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हिट दैट बेल आइकन एंड वी शैल बी मीटिंग मोर इन नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।